नेक्स्ट दिया है देयर इज अ टैसिट एग्रीमेंट बिटवीन द सुपर पावर्स नॉट टू इंगेज देमसेल्व्स इन आर्म कॉन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पे टैसिट का सबसे नियरेस्ट मीनिंग पूछा गया है। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा टैसिटर्न, TACITURN, टैसिटर्न। तो टैसिटर्न का मतलब होता है रेटिसेंट, इसका मतलब होता है रेटिसेंट। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि वन हु स्पीक्स लेस, एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही कम बोलता है, अल्पभाषी होता है, उसको हम टैसिटर्न या रेटिसेंट कहते हैं। तो इसी टैसिट से ये वर्ड बना है टैसिटर्न। तो टैसिट का मतलब होता है मौन, इसका मतलब क्या होता है मौन, और यहाँ पर ये एडजेक्टिव है। तो टैसिट एग्रीमेंट का मतलब हो गया एक मौन समझौता। ठीक है, मौन समझौते की बात की जा रही है यहाँ पर कि एक मौन समझौता किया गया। अब यहाँ पर ये जो चारों वर्ड्स दिए हैं इनका मतलब कहीं ना कहीं मौन से ही है। ठीक है, इनका मतलब मौन से है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि स्पीचलेस, ये जो स्पीचलेस होता है, इस स्पीचलेस का मतलब होता है कुछ एक ऐसा व्यक्ति जो कुछ भी बोलने में बिल्कुल असमर्थ हो, अपने आप को असमर्थ महसूस करता हो, ना बोल पाता हो बिल्कुल, उसको हम बोलेंगे स्पीचलेस। तो यहाँ पर किसी व्यक्ति के बोलने की बात नहीं हो रही, यहाँ पर एक मौन समझौते की बात हो रही है। तो बी ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इंट्रोवर्ट का मतलब भी शांत या मौन से ही होता है, तो ये भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद जो साइलेंट और स्पोकन दिए हैं इसमें हम देखेंगे कि सबसे हमारा नियरेस्ट, सबसे अप्रोप्रिएट जो मीनिंग होगा वो कौन सा होगा, अप्रोप्रिएट जो वर्ड होगा वो कौन सा होगा। तो देखिए साइलेंट का मतलब क्या होता है, साइलेंट का मतलब होता है एक ऐसी चीज़ जो बिल्कुल भी कैसी हो, बिल्कुल भी साइलेंट हो। साइलेंट जो चीज़ होती है उसमें बिल्कुल किसी भी तरह की कोई भी आवाज़ ना आती हो। और यहाँ पर अगर किसी को मान लीजिए समझौता दिया जाता है, मौन समझौता दिया जाता है, किसी को मौन स्वीकृति दी जाती है, तो उसमें बोला नहीं जाता लेकिन हाँ हूँ जरूर की जाती है। ठीक है, हाँ हूँ जरूर की जाती है। तो यहाँ पर बोला नहीं जाता लेकिन हाँ हूँ या इशारा जरूर किया जाता है। तो साइलेंट में तो बिल्कुल भी नहीं बोला जाता है, तो सी जो है सी भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा, यानी साइलेंट भी गलत हो जाएगा। अनस्पोकन विल बी द राइट आंसर, तो ए ऑप्शन हमारा राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है मोहिंदर अमरनाथ हैड पेंचेंट फॉर हॉक शॉट्स। तो इसका मतलब क्या होता है, पेंचेंट का मतलब होता है किसी की तरफ बहुत अधिक झुकाव होना या लगन होना या विशेष रुचि होना। तो यहाँ पर हम ऑप्शन में देखेंगे कि आर्ट तो रॉन्ग हो जाएगा, आर्ट का मतलब कला होता है, स्ट्रेंथ का मतलब बल होता है, ताकत होता है, डिजायर का मतलब स्ट्रॉन्ग विश होता है या स्ट्रॉन्ग विल होता है, और इंक्लिनेशन का मतलब होता है किसी की तरफ झुकाव होना, लगन होना या किसी में विशेष रुचि होना। तो बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है ऑन अकाउंट ऑफ द पाउसिटी ऑफ द फंड्स प्लान रिमाइंडेड इनकम्प्लीट। इसका मतलब हुआ एन ऑन अकाउंट ऑफ द पाउसिटी। पाउसिटी का मतलब होता है कमी, पाउसिटी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब कमी होता है। तो यहाँ हम देखेंगे कि सी का मतलब, सी में जो दिया है एबंडेंस, एबंडेंस का मतलब होता है भरमार, किसी चीज़ की भरमार या किसी चीज़ की प्रचुरता, कोई चीज़ जो बहुत ही अधिक मात्रा में है तो उसको हम बोलेंगे एबंडेंस। एक्सकेस का मतलब भी होता है ज़रूरत से ज़्यादा। तो ये दोनों तो इसके एंटोनियम्स हो गए और यहाँ पर सिनोनियम्स बोला है, तो ये दोनों ऑप्शन भी हमारे रॉन्ग हो जाते हैं। अब आया लैक और स्कार्सिटी। तो लैक का मतलब भी कमी होता है, स्कार्सिटी का भी मतलब कमी होता है। तो अब हम ये देखेंगे कि इसमें सबसे अप्रोप्रिएट यानी सबसे जो क्लोज मीनिंग है वो कौन सा होगा। अब इसमें भाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लैक एंड स्कार्सिटी। तो देखिए लैक का मतलब क्या होता है, लैक एक ऐसी कमी होती है जो कभी भी पूरी नहीं हो सकती है। कुछ कमियां ऐसी होती हैं जिसको हम कभी भी पूरा नहीं कर सकते हैं, लेकिन स्कार्सिटी एक ऐसी कमी होती है जिसको पूरा किया जा सकता है। अब इस सेंटेंस में हम देखेंगे कि इसमें क्या पूछा गया है कि फंड्स की कमी के कारण, ऑन अकाउंट ऑफ द पाउसिटी यानी कमी के कारण ऑफ द फंड्स की कमी के कारण जो प्लान था, जो प्लान बनाया गया था वो रिमेंड माने रह गया इनकम्प्लीट। वो कैसा रह गया, इनकम्प्लीट रह गया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि फंड्स की कमी थी लेकिन दोबारा उसको पूरा किया भी जा सकता है, उसको मतलब उसमें पूर्ति की भी जा सकती है। तो यहाँ पर हमारा जो सबसे राइट ऑप्शन होगा वो होगा
स्कार्सिटी, सबसे अप्रोप्रिएट जो वर्ड होगा वो क्या होगा, स्कार्सिटी होगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो लेक्चर में हम 11 क्वेश्चंस पर ही डिस्कस करेंगे और जो एक्सरसाइज सी है वो हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल्स। डियर फ्रेंड्स, आज हम एसपी बख्शी की सिनोनिम्स बेस्ड एक्सरसाइज बी को सॉल्व करेंगे। इसमें हमारा क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, द न्यूज़पेपर आर क्लेमरिंग अगेंस्ट द इनजस्टिस टू द लैंडलेस लेबरर्स। तो यहाँ पर जो क्लेमरिंग वर्ड दिया है इसका नियरेस्ट मीनिंग पूछा गया है। क्लेमरिंग का सबसे नियरेस्ट मीनिंग जो है वो पूछा गया है। तो क्लेमरिंग का मतलब होता है सॉर्टिंग, SOUTI, सॉर्टिंग करना या फिर कमोशन करना, मतलब इसका मतलब होता है जोरदार मांग करना, विरोध करना, आवाज़ उठाना। और इसका एक सिनोनियम नॉइजिंग भी हो सकता है, नॉइजिंग भी शोर करना। ठीक है, ये भी इसका सिनोनियम है, नॉइजिंग भी इसका सिनोनियम है और प्रोटेस्टिंग भी इसका सिनोनियम है। तो ये जो दो सिनोनियम्स दिए हैं इसके, ये क्लोज सिनोनियम है, लेकिन सबसे ज़्यादा नियरेस्ट इसमें वर्ड कौन सा है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो कंप्लेनिंग तो हो नहीं सकता है, और डेमोन्स्ट्रेटिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को शो करना, टू शो करना। तो डी ऑप्शन बी हमारा रॉन्ग है। तो इसमें हम देखेंगे सबसे अप्रोप्रिएट जो वर्ड है वो कौन सा है। न्यूज़पेपर जो है वो क्या कर रहे हैं, न्यूज़पेपर जो है वो क्लेमरिंग कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं या विरोध कर रहे हैं किसके खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, अगेंस्ट द इनजस्टिस, अन्याय के खिलाफ, टू द लैंडलेस लेबरर्स। जो लैंडलेस लेबरर्स हैं, जो भूमि रहित, जिनके पास भूमि नहीं है, एक ऐसे मजदूर जिनके पास भूमि नहीं है, उन पर अन्याय किया जा रहा है, उसके खिलाफ जो अखबार हैं वो क्या कर रहे हैं, वो विरोध कर रहे हैं, वो मांग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर नॉइजिंग जो है, पेपर जो है वो नॉइजिंग तो कर नहीं सकते हैं। ठीक है, वो केवल उसमें जो लिखा हुआ है उसके जरिए ही उसमें विरोध जो है वो एक्सप्रेस किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो नॉइजिंग है वो तो हमारा सबसे अप्रोप्रिएट वर्ड नहीं हो सकता है, प्रोटेस्टिंग विल बी द राइट आंसर। तो ए जो है वो सबसे नियरेस्ट मीनिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 2, ऑनेस्ट ऑफिसर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू अट्यून देमसेल्फ टू करप्ट ब्यूरोक्रेसी। जो ईमानदार ऑफिसर्स थे उन्होंने क्या पाया, डिफ़िकल्ट पाया एट्यून करने में। अच्छा, एट्यून का मतलब क्या होता है, एट्यून का मतलब होता है एडजस्ट करना, अपने आप को एडजस्ट करना, अपने आप को एडजस्ट करना। ठीक है, क्या कहलाता है, एट्यून कहलाता है। तो यहाँ पर जो हारमोनी वर्ड दिया है, ट्यून का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब लय होता है, तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो गया। हारमोनी का मतलब होता है तालमेल या सामंजस्य। तो पहली बात तो ये नाउन है, हारमोनी वर्ड जो है वो नाउन है, और यहाँ पर एट्यून जो है वो वर्ब है, तो वर्ब का नाउन से मैच नहीं हो सकता है, और इनका मीनिंग जो है उसमें भी अंतर है, उसमें भी डिफरेंस है। तो सी ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया। एक्विजिशन जो वर्ड दिया है यहाँ पर, एक्विजिशन का मतलब होता है आरोप। ये एक्यूज वर्ड से बना है, एक्यूज ऑफ मर्डर, एक्यूज ऑफ थेफ्ट, ये आपने पढ़ा होगा, उसी से ये वर्ड बना है, और ये नाउन है। इसका मतलब होता है आरोप। तो डी ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो गया, सी भी रॉन्ग हो गया, ए रॉन्ग हो गया, एडाप्ट बचा। ठीक है, तो एडेप्ट का मतलब होता है अपने आप को ढालना, अपने आप को अनुकूल बनाना। एडॉप्ट, और एक वर्ड होता है ADOPT, एडॉप्ट। इस एडॉप्ट का मतलब, इसमें ओ बना हुआ है, इस एडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना या फिर अपनाना। एक वर्ड होता है ADEPT, एडेप्ट। इस एडेप्ट का मतलब होता है एक्सपर्ट। इसका मतलब क्या होता है, एक्सपर्ट यानी दक्ष, कुशल, निपुण। कोई व्यक्ति किसी काम में बहुत निपुण है, बहुत दक्ष है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, एडेप्ट बोलेंगे। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो बी होगा, बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, द 5-day वीक इन गवर्नमेंट ऑफिस इज वांट टू बेनिफिट द जेडेड ऑफिस गोअर्स। ठीक है, तो जेडेड का सबसे क्लोज सिनोनिम्स इसमें पूछा गया है। रिफ्रेश्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है तरोताज़ा,
और जेडिड का मतलब होता है वेरी टायर्ड, जिसको हम कहते हैं बहुत ही थका हुआ, बहुत ही थका हुआ या फिर मुरझाया हुआ। तो रिफ्रेश्ड का मतलब होता है तरोताज़ा। तो ये तो इसका एंटोनियम्स हो गया, तो ये यहाँ पर पूछा गया है सिनोनियम, तो ए वाला ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। और बिगोरस का मतलब होता है एनर्जेटिक, ऊर्जा से भरा हुआ, फुर्तीला, तो डी ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद हो गया रोटेन्ड। रोटेन्ड का मतलब होता है रूटीन में जो रेगुलर रहता है, जो चीज़ें रेगुलर रहती हैं, तो ये ऑप्शन भी हमारा रॉन्ग हो जाएगा। इसके बाद है फैटिग्यू। फैटिग्यू जो है ये इसका क्लोज सिनोनियम होगा। फैटिग्यू का मतलब होता है वेरी टायर्ड, बहुत ही थका हुआ, तो सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है द रेजिग्नेशन ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज एंटिग्यू। तो चीफ मिनिस्टर का जो इस्तीफा था उसने वो कैसा था, इस्तीफा इज इंट्रीग्यू, इस्तीफा जो है वो कैसा है, इंट्रीग्यू है। तो इंट्रीग्यू का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है एक तो दिलचस्प इसका मतलब होता है, या फिर ऐसा जो बिल्कुल बहुत ही उत्सुकता से भरा हुआ हो। जैसे मान लीजिए चीफ मिनिस्टर ने अचानक इस्तीफा दे दिया, तो लोग ये जानने के लिए बहुत क्या रहेंगे, उत्सुक रहेंगे, ठीक है। वो उसमें बहुत ही क्या दिखाएंगे, इंटरेस्ट दिखाएंगे जानने के लिए कि आखिर चीफ मिनिस्टर ने अचानक इस्तीफा क्यों दे दिया। तो यहाँ हम देखेंगे कि यहाँ सीक्रेट का मतलब होता है हिडन, कोई चीज़ हिडन है, छिपी हुई है, तो ये भी इसका रॉन्ग हो गया। यहाँ बात की जा रही है उत्सुकता की या दिलचस्प की। और डिप्लोमेटिक भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। डिप्लोमेटिक का मतलब होता है मैनिपुलेटिव, यानी कि चतुर या चालाक, जिसको हम कह सकते हैं कूटनीतिक, तो ये भी रॉन्ग हो गया। इंटरेस्टिंग और क्यूरियस में सबसे जो क्लोज मीनिंग होगा वो क्या होगा, तो इंटरेस्टिंग हमारा यहाँ पर एप्रोप्रिएट मीनिंग नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर जो सबसे नियरेस्ट मीनिंग होगा वो होगा क्यूरियस। क्यूरियस का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया उत्सुक, बहुत ही उत्सुक, यानी लोग जानने के लिए बहुत उत्सुक हैं कि चीफ मिनिस्टर ने अपना जो इस्तीफा था वो क्यों दे दिया। तो ये सबसे इसका क्लोज मीनिंग होगा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है, देयर वाज नो ऑस्टेंसिबल रीजन फॉर हर बीइंग एंग्री एट हर हस्बैंड रिमार्क। देयर वाज नो ऑस्टेंसिबल रीजन, यानी कोई भी ऑस्टेंसिबल कारण नहीं था, कोई भी ऑस्टेंसिबल कारण नहीं था फॉर हर बीइंग एंग्री, यानी उसके नाराज होने का कोई भी ऑस्टेंसिबल कारण नहीं था एट हर हस्बैंड्स रिमार्क्स, यानी पति ने जो टिप्पणी की थी, पति ने जो रिमार्क्स किया था, उस पर नाराज होने का कोई भी स्पष्ट कारण नहीं था। तो यहाँ पर स्पष्ट निकल कर आ रहा है। ऑस्टेंसिबल का मतलब होता है स्पष्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, क्लियर बोलते हैं। कोई भी क्लियर का कारण नहीं था, कोई भी ल्यूसिड कारण नहीं था, ठीक है। ल्यूसिड का मतलब भी स्पष्ट या क्लियर होता है। मैनिफेस्ट का मतलब भी क्लियर होता है। लिम्पिड का मतलब भी क्लियर होता है, लिम्पिड का मतलब भी क्लियर होता है। और ऑब्वियस, ऑब्वियस वर्ड आपने पढ़ा होगा, OBIOUS, ओबियस। ओबियस का मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब भी स्पष्ट होता है। एपरेंट आपने पढ़ा था, एपरेंट का मतलब भी क्या होता है, स्पष्ट होता है। कोई भी स्पष्ट कारण नहीं है। तो यहाँ पर जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो सी होगा, सी विल बी द राइट आंसर। हिडन जो हो गया इसका मतलब हो गया छिपा हुआ, कवर्ड का मतलब वो भी छिपा हुआ, सीक्रेट का मतलब ये भी कैसा है, हिडन है, छिपा हुआ है। तो इसका सबसे क्लोज मीनिंग जो होगा वो एपरेंट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है, सी अपब्रेडेड द लिटिल गर्ल हु गॉट फ्राइटेंड। उसने छोटी सी लड़की को डांटा। हु गॉट फ्राइटेंडेड, हु गॉट फ्राइटेंडेड, जो कि डरी हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर स्कॉल्डेड माने होता है डांटना, ठीक है। स्कॉल्डेड का मतलब क्या होता है, डांटना या फटकारना होता है। एडमोनिश का मतलब भी होता है डांटना, फटकारना। एडमो, ADMO और NISH। एडमोनिश हो गया रेप्रीमेंट, रेप्रीमेंट ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। रेप्रीमेंट का मतलब भी डांटना फटकारना होता है। कैस्टिगेट होता है CASTI, कैस्टिगेट। कैस्टिगेट का मतलब भी डांटना फटकारना होता है। चाइल्ड होता है, स्कॉल्ड होता है, ठीक है, स्कॉल्ड होता है। तो ये सब इसके सिनोनिम्स होते हैं। तो यहाँ पर स्कॉल्डेड वर्ड दिया है, स्कॉल्डेड, यानी कि सी ऑप्शन सी विल बी द राइट
आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, सी इज नॉट सीन इवन स्माइलिंग दीज डेज, सी इज रादर पेंसिव। इसका मतलब हुआ वो आजकल मुस्कुराती हुई दिखाई नहीं देती है। सी इज रादर पेंसिव, वो कैसी रहती है, पेंसिव रहती है। पेंसिव का मतलब क्या होता है, पेंसिव का मतलब होता है कंटेम्पलेटिव। क्या होता है इसका मतलब, कंटेम्पलेटिव, कंटेम्पलेटिव, सी ठीक है, CONTEMPLATIV, कंटेम्पलेटिव यानी कि थॉटफुल। वो हमेशा कैसी रहती है, विचार मग्न रहती है, विचारों में खोई रहती है। तो यहाँ पर सैड माने दुखी होता है, ग्लूमी माने क्या होता है, इसका मतलब दुखी होता है। तो ये भी रॉन्ग हो जाएंगे हमारे, ब्लैक भी रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो थॉटफुल होगा। और एक कंटेम्पलेटिव, कंटेम्पलेटिव बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, ये भी हम याद रखेंगे। एक इसका सिनोनिम्स होता है पॉन्डरिंग, PONDERING, पॉन्डरिंग होता है। तो ये सब इसके सिनोनिम होते हैं, इसमें बी जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट दिया है, व्हाट मीनिंग हैव यू ड्रॉन फ्रॉम हर टोंग्स इन चेक रिमार्क्स। तो यहाँ पर जो ड्रॉन वर्ड दिया है इसका सिनोनिम पूछा गया है, इसका सबसे नियरेस्ट वर्ड यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो ड्रॉन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू रीच कंक्लूजन, यानी कि निष्कर्ष पर पहुंचना। किस पर पहुंचना, निष्कर्ष पर पहुंचना, या फिर हम इसको कंक्लूड, ठीक है, कंक्लूड भी कह सकते हैं, निष्कर्ष पर पहुंचना। तो व्हाट मीनिंग हैव यू ड्रॉन फ्रॉम हर टंग इन चीक रिमार्क्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी जो झूठी या जो कपटी बातें थी, उसने झूठी या कपटी बातें जो रिमार्क्स की थी, झूठी या कपटी उसने टिप्पणियां की थी, उससे आपने क्या मतलब निकाला, आप किस निष्कर्ष पर पहुंचे। तो ड्रॉन का मतलब क्या हो गया, निष्कर्ष निकालना। ड्रॉन का मतलब यहाँ पर क्या है, निष्कर्ष निकालना। एक ड्रा का मतलब क्या होता है, किसी पिक्चर को खींचना, ड्रा करना, कोई इमेज बनाना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका जो सबसे नियरेस्ट मीनिंग है वो कौन सा है। तो इसका जो सबसे नियरेस्ट मीनिंग है वो है ऑप्शन नंबर ए, डेड्यूस्ड। डेड्यूस्ड का मतलब होता है तर्क निकालना, निष्कर्ष पर पहुंचना। ठीक है, तो ए विल बी द राइट आंसर। और इंड्यूस्ड का मतलब होता है टू प्रोवोक करना, किसी को प्रोवोक करना, किसी को भड़काना। और डेड्यूस्ड का, और इसके बाद डिडक्ट दिया है, डेडक्ट।